एकदम से तड़फड़ाने लगा, लास्ट टाइम में लगा कि उसकी मौत हो जाएगी, तो अरस्तु ने उसको छोड़ दिया। और जब अरस्तु ने उसको छोड़ दिया, तब वो बाहर निकला, उसने कहा कि मैं तो आपसे कामयाबी पूछने आया था, आप तो मेरी जान ले ले रहे थे। तो अरस्तु ने पूछा कि भाई, जब आपको मैंने पानी में डुबोया था तो क्या समझ में आ रहा था? तो उन्होंने कहा जीवन को बचाने की तड़प थी। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन ये तड़प आपको आ जाएगी, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाबी से नहीं रोक सकती, और बड़ी कामयाबी से नहीं रोक सकती है। हमें जिंदगी में एक बात समझना, मैं जो भी कुछ हूं आज, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की वजह से हूं। मेरा बचपन बहुत क्रिटिकल कंडीशन में बीता है, लेकिन आज मैं उस सब लग्जरी को जी रहा हूं जो जीना चाहिए। तो मैं इसीलिए बता रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में टीम बिल्डअप बहुत जरूरी है, और टीम बिल्डअप के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं बताता हूं कि अगर कोई व्यक्ति आपकी टीम में आता है और उस टीम का विजुअलाइजेशन आप नहीं कर पाते हो, जैसे एक व्यक्ति आया, मान लो वो व्यक्ति ने ज्वाइन किया और आपके साथ वो काम बड़ा करना चाहता था, लेकिन आपने उसके ड्रीम को ही जानने का प्रयास नहीं किया, उसके ड्रीम को जानने का प्रयास नहीं किया, तो कुछ टाइम वो आपके हिसाब से काम करेगा, हो सकता है आपसे बेहतर काम कर सकता था, हो सकता है आपसे तेज काम करता। लेकिन जब उसका विजुअलाइजेशन आप करते कि भैया आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो बताता, तो बताने के बाद उसका आप सेट कर पाते तो ठीक है, नहीं अपने अप्लायंस से सेट करवाते विजन विजुअलाइजेशन। तो इसलिए जो भी व्यक्ति नए आपकी टीम में आ रहे हैं सर, उन सारे लोगों को एक बात बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी है आपके लिए, कि आप सभी को एक व्यक्ति को बैठा के बात करना चाहिए कि दारुजुनाइन में आप क्यों आ रहे हो, दारुजुनाइन क्यों करना है, और नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है। ये दोनों चीजों का क्लियरिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, है ना? क्यों? अगर ये क्लियरिफिकेशन नहीं होगा, तो ये मान के आप चलें कि कभी भी आप बड़ा धंधा नहीं खड़ा कर सकते। आपकी टीम की स्पिरिट क्या है, टीम में कितने लोग प्लानर हैं, कितने लोग ड्रीमर हैं, कितने लोग बड़ा करना चाहते हैं, आप कितना मेहनत कर रहे हो, आप 50,000 भी बेच रहे हो, आप पैसा कमा रहे हो, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं, आपकी जिंदगी जी रही है। लेकिन कब तक? मान लो आपकी तबीयत खराब हो गई, 6 महीने के लिए आपकी तबीयत खराब आ गई, क्या पैसा आएगा सर? बताओ, नहीं नहीं आएगा। सर। तो फिर नेटवर्क क्यों? नेटवर्क का पहला उद्देश्य ही होता है रेसिडुअल इनकम का, यानी आप अगर ना काम करें किसी विशेष परिस्थितियों में, उस समय भी डायरेक्ट सेलिंग आपको पैसा दे। इसको बोलते हैं रियल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, है ना? तो आपको टीम स्पिरिट पे काम करना है, और वो बिना ट्रेनिंग के नहीं होगा सर, बिना ट्रेनिंग मीटिंग का नहीं होगा। और जब आप ट्रेनिंग मीटिंग रेगुलर वे में करोगे, ट्रेनिंग मीटिंग के लिए हर व्यक्ति एफर्ट लगाएगा। हमारी जो मीटिंग लगी है वो बेच जी मुझे भेज दीजिएगा, पीपीटी कल भेज दीजिएगा कि जूम किस 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 दिन है, उसको बेहतर ढंग से प्रमोट करते हैं इस महीने, और इस महीने बड़ा मीटिंग करते हैं सभी के साथ में, है ना? तो ये आपको करना है, और ये जब हम कर ले जाएंगे तो हम बिजनेस को बड़ा कर ले जाएंगे, क्योंकि नीड बहुत सारे लोगों को है। कैंसर बढ़ रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं, चीजें बढ़ रही हैं। बचाने का एक ही तरीका है, आपको केमिकल फ्री की तरफ आना पड़ेगा। बट इस विजन में पैसा भी अब लोगों को दिखाना पड़ेगा, समय आ गया है पैसा दिखाने का। समय आ गया है कि इसमें बहुत बड़ा पैसा है, समय आ गया है चीजें इम्प्लीमेंटेशन का। ये आप केवल केमिकल फ्री प्रोडक्ट पे बात करने का इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आज बात करने का इम्प्लीमेंटेशन किस बात का है? कि भैया आज की डेट में अपने परिवार को सेव करो, अपने परिवार को बचाओ, आज आपके परिवार की वजह से बिजनेस बड़ा होगा। आज आपके पास 1,000 लोगों का परिवार का एक सिस्टम है, हर व्यक्ति 2,000 का प्रोडक्ट लेकर आया, 20 लाख की सेल जा रही है। आपके पास 1 लाख लोगों का नेटवर्क है, हर व्यक्ति 2,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीद रहा है, आपका असल 20 करोड़ रुपए का जा रहा है। आपके पास 5 लाख का नेटवर्क हो गया, हर व्यक्ति 2,000 का प्रोडक्ट खरीद रहा है, 500 करोड़ का टर्नओवर हो गया। तो बेसिकली 500 करोड़ के टर्नओवर में 10 करोड़ रुपए महीने लो ना, जितना कमा सकते हो। आपको बिल्ड द नेटवर्क, ट्रीट द नेटवर्क, टीच द नेटवर्क। जब तक आप बिल्ड नहीं करोगे, ट्रीट नहीं करोगे, टीच नहीं करोगे, आप बड़े लेवल की कामयाबी नहीं ले सकते। बड़े लेवल की कामयाबी, ये जितना भी आप काम कर रहे हो, सबसे बड़ा काम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगियां बदली हैं, बहुत सारे लोगों ने। और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि दारुजुनान का विजन और मिशन जो आज के 4 साल पहले हम लोगों ने सुना था, वो सारी बातें आज पेपर में, पेपर कटिंग में आपको देखने को मिल रही हैं। यस यार नो? बताइए आप, मिल रही देखने के लिए कि नहीं मिल रही? यस। मिल रही ना? तो आप कल्पना करके देखिए ना कि कितना बड़ा विजन था उस व्यक्ति का, और आने वाले 10 साल का जो हम विजन बनाने जा रहे हैं, जो रोड मैप बनाने जा रहे हैं, हम आपको गारंटी के साथ देते हैं इंडिया ने वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बाजार टर्नओवर के मामले में भी अब बनने जा रही है। क्योंकि अब हमने 2026 में ये प्लानिंग करी है कि 2026 में एक बड़ा नेटवर्क बिल्डअप हम करेंगे। उसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि जितने आप लोगों के पास सेंटर हैं, जैसे मान लीजिए अभनपुर है, जैसे मान लीजिए धमतरी है, रायपुर है, जहां जहां आपके पास सेंटर है, वहां हर सेंटर पे आपका मीटिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए। आपकी नहीं तो 15 दिन में भी एक मीटिंग होनी चाहिए आपकी।
मीटिंग, आपके डाउनलाइन में इतनी समझ होनी चाहिए कि आपको प्रमोट करके लाएं और आप उसको बताइए। आप चीजों को समझेंगे तो बिजनेस बड़ा कर पाएंगे, ये समझ लीजिए आप। अगर चीजों को नहीं समझेंगे तो बिजनेस कभी बड़ा नहीं होगा। इस पूरे इंडस्ट्री में, इस पूरी चीजों में एक ही बात समझनी जरूरी है, जो आपको, कि हमें व्यापारी, हम, हमारा खानदान व्यापारी नहीं था, हम व्यापारी नहीं है, लेकिन हमें व्यापारी बनने के लिए सीखना पड़ेगा। अगर आप नहीं सीखेंगे, व्यापार बड़ा नहीं कर पाएंगे। आज हर्बल लाइफ के लोग हमारे बिजनेस में बहुत तेजी के साथ आ रहे हैं। आज हर्बल लाइफ के प्रोडक्टों का साइड इफेक्ट बहुत तगड़ा दिख रहा है। आज आपको अप्रोच करने की जरूरत है, आज उन्हें रिटेल मार्जिन समझाने की जरूरत है। आज डीपी पर वी बेच के अगर कोई व्यक्ति 3-3 हजार बिजनेस वालों की ज्वाइनिंग करा देता है, तो भी वो 1800 रुपये मिनिमम इनकम कमा लेगा, है ना। तो आज आपको एक बड़े बिजनेस के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ लोगों को प्लान दिखाने की जरूरत है। आप जब भी किसी को प्लान दिखा रहे हो, आज उल्टा प्लान दिखाओ। शुरुआत किससे करो, कि भैया रिटेल बोनस हमारा 30 से 50% है, उसके बाद पहली इनकम स्पॉन्सर बोनस दिखाओ, दूसरी इनकम सेकंड वाली स्पॉन्सर दिखाओ, तीसरी मेंटरशिप बोनस दिखाओ, चौथा ग्रुप परफॉर्मेंस बोनस दिखाओ, पांचवा आपका बाइक फंड दिखाओ, छठा आप हाउस ऐसे फंड दिखा के सारी इनकम को बताओ। उसके बाद फिर आपको बताओ कि इस बिजनेस को कांस्टेंट करने के लिए दुनिया में जितनी बड़ी ग्लोबल कंपनियां हैं, सबके पास कंज्यूमर बेस्ड नेटवर्क है, क्योंकि सारे लीडर नहीं बन सकते, सारे लोग जो है नेटवर्कर नहीं बन सकते, तो यूजर बन सकते हैं। यूजर बनाने के लिए हमारी कंपनी ने दो काम किया है। पहला काम किया है, कंसिस्टेंसी बोनस दिया है, कि अगर हमारा यूजर भी है तो क्या कमाएगा, और दूसरा हमारा रिटेलर बोनस, जो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट रिटेल करेगा वो भी कमाएगा। तो दो तरीके से हम इस नेटवर्क को स्टेबिलिटी दे सकते हैं। एक ऐसा नेटवर्क जो हमेशा के लिए हो, सदा के लिए हो। एक ऐसा नेटवर्क नहीं कि जब तक मोटिवेशन है, हुआ नहीं तो खत्म हो गया, है ना। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ये बात आपको बतानी पड़ेगी। शुरुआत आपको अब इनकम से करनी है, शुरुआत आपको ईयर एंड बोनस के बारे में करना है। यानी एक नेटवर्क आपने बना लिया तो भैया साल का 10 लाख रुपए आपको मिल जाएगा, एक बोनस के रूप में आपको मिल जाएगा। बात आज नेटवर्क को बनाने की है। अब आपको नेटवर्क को फोकस करने की जरूरत है। आपको, आज आप 10 17 18 लीडर हो, हर लीडर केवल 5-5 ज्वाइनिंग का टारगेट अगर बना ले, कि भैया हमें केवल 5-5 ज्वाइनिंग करानी है, ज्यादा महंगी नहीं करानी है, 1000 बिजनेस वॉल्यूम करानी है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो 5 ज्वाइनिंग ना करा पाए। मैं नहीं कह रहा हूं कि 50 की टारगेट बनाओ, 5 ज्वाइनिंग कराओ। अपनी टीम में नीचे जाओ, आपकी टीम में कौन एक्टिव है, अगर 2 लोग एक्टिव है तो उनसे दो, एक किसी से एक अपना पर्सनल करा के पूरा कर लो। 5 ज्वाइनिंग भी अगर आप करा लेते हो, 17-25-85 ज्वाइनिंग आपकी हो गई, 1000 बिजनेस वॉल्यूम से 50,000 बीवी आपका आ गया। उसमें कुछ शॉपिंग का बिलिंग हो गया, कुछ रिटेल हो गया, तो आपका बिजनेस बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, सर बताओ आप। इस पूरी दुनिया में एक ही चीज है, एक ही कॉन्सेप्ट है। अपने आप को बताओ कि हम कितना सस्ता प्रोडक्ट देकर भी कितनी बड़ी इनकम दे रहे हैं। आज की डेट में दारुजुनाइन से ज्यादा ना तो कोई बांट रहा है, ना कोई बांट पाएगा, चाहे वो इनकम के मामले में हो, चाहे कंपनसेशन के प्लान के मामले में हो, चाहे, हाँ मैं मानता हूं कि हो सकता है कहीं थोड़ी गलतियां हो सकती हैं, बट 99% कंपनी आज भी उस लेवल पे खड़ी है जहां डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई कंपनी हमारे आसपास नहीं है। ठीक है। तो हमारा लगातार है, और हमें ये नहीं देखना है कि सर कि अगली टीम क्या कर रही है। हम तो एक चीज मानते हैं कि आपको ये सोचना चाहिए कि चाहे दुनिया में, मैं तो ये बात मानता हूँ डायरेक्ट सेलिंग में जब जाता हूँ किसी कंपनी में, सब नेगेटिव हो जाए, अपना ही रहे साला, अपना ही राजा रहेंगे, कोई और राजा ना रहे उस पूरी इस दुनिया में। राजा अकेले रहे साले को, कोई ना रहे, सबको छोड़ना, सब छोड़ दे। ना तो मैं किसी क्रॉस टीम के आने से पॉजिटिव होता हूँ, ना किसी क्रॉस टीम के जाने से नेगेटिव होता हूँ। मैं तो सोचता हूँ एक व्यक्ति गया, अब एक अवसर मुझे देके गया उस फील्ड में, हमारी टीम और टीचिंग अच्छी रहेगी तो सारी टीम दोबारा से हमारे पास आ जाएगी, है ना। तो इसीलिए अगला क्या कर रहा है, दूसरी टीम क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। आपको उस जंगल का राजा बनना भाई। तो जंगल का राजा बनने के लिए चीजें करनी पड़ेंगी, मैं तो यही मान के चलता हूँ। इंडस्ट्री में नाम करो, इंडस्ट्री में बड़ा करो, आपके आसपास बहुत पोटेंशियल एरिया है। उधर छत्तीसगढ़ है, उधर मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है। उड़ीसा एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट करता है बिजनेस के अंदर में। आप अपने लिस्टिंग को अपग्रेड करते चले जाओ, धीरे धीरे करके बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है। और आने वाले समय में बिजनेस को हम बहुत बड़े लेवल पे लेकर के जाने वाले भी हैं, है ना। ये बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी। बस किसी भी काम में जो कमी होती है, वो कमी होती है लगातार प्रयास की। आपने 10 दिन प्रयास किया, फिर इसके बाद आपका प्रयास बंद हो गया। आपने 10 दिन प्रयास किया, फिर आपका लगातार प्रयास बंद हो गया। आपने 10 दिन प्रयास किया, फिर लगातार आपका प्रयास बंद हो गया। नहीं, प्रयास आपका डेली रूटीन में हो। अगर आपका प्रयास नहीं है, तो सफलता भी उसी तरीके से कभी आई कभी रुकी, कभी आई कभी रुकी, कभी आ गया, ऐसा नहीं। आपको रेगुलर वे में चीजों को इम्प्लीमेंटेशन में डालना चाहिए। जिंदगी में कुछ डायरेक्ट सेलिंग करना बहुत मुश्किल है,
लेकिन डायरेक्ट सेलिंग करना बहुत आसान भी है। मुश्किल कब है? जब आप अपना दिमाग लगाओ। आसान कब है? जब सिस्टम की बात मानो। सिस्टम जितनी बात करता है उतनी बात करते चले जाओ, बिजनेस इज गोइंग बढ़ता चला जाएगा। अपना दिमाग मत लगाओ, अपना दिमाग लगाओगे व्यापार खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए कहता हूं, बाकी दारुजुनाइन जिस लेवल का प्रोडक्ट बना रही है, इस लेवल पे अपग्रेडेशन है। मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में इंडस्ट्री में कोई कंपनी भी हमारे आसपास है। क्या मैं गलत कर रहा हूँ या रॉन्ग या राइट बोल रहा हूँ? मोटिवेशन सारे लीडरों या मोटिवेट नहीं किया जा सकता किसी व्यक्ति को, है ना? सारे लोग अनुभवी आदमी हो। किसी ने 10 लाख का प्रोडक्ट बेचा, किसी ने 20 बेचा, किसी ने 50, किसी ने 1 करोड़ का बेचा। भाई इसमें ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं। तो मेरे कहने का मतलब इतना तो एक्सपीरियंस सबको हो गया कि आप 4 साल बाद भी अगर यहाँ रुके हो तो प्रोडक्ट की वजह से कहीं ना कहीं से आपका सिस्टम चल रहा है। ये बात मानना है कि नहीं मानना है आप इस बात को? है ना? अच्छा। तो गोवा टूर की प्लानिंग करिए। प्रयास हमारा भी रहेगा। वैसे 15 तक छुट्टी हमारी होती है, लेकिन प्रयास हमारा रहेगा कि आप लोगों के साथ मैं भी पार्टिसिपेट उस टूर में करूंगा। ठीक है? और मेरा प्रयास रहेगा कि हो सकता है कि मैं डागर जी को भी इस प्रोग्राम के लिए तैयार कर लूं। ठीक है ना? प्रयास रहेगा कि हम लोग मिलकर प्रयास करेंगे और एक अच्छा टूर करेंगे। बाकी आप लोगों को टूर का जो स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, आसपास में भी अच्छा हिल स्टेशन है आपके, जैसे पंचमढ़ी भी एक अच्छा हिल स्टेशन है। लेकिन चूंकि ठंडी में जाओगे तो गोवा बेस्ट है। गोवा आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इंजॉयमेंट करो। और मुझे लगता है 3 दिन आपके लिए पर्याप्त होगा घूमने के लिए। अगर आपकी रिटर्निंग शाम की ट्रेन होगी तो बहुत अच्छा आपके लिए टूर रहेगा फिर। बहुत अच्छा टूर रहेगा। बस होटल वाले से बोल, जहां भी आप होटल बुक हुआ उससे बता देना कि चेकअप 12 बजे ना करा के अर्ली चेकअप करवा ले वो। है ना? ये सब बात कर लेना। मुझे पीडीएफ भेजना भेज, फिर जैसा होगा देखेंगे अपने। ठीक है ना। ठीक है ना? हम्म। सागर भाई का मैनेजमेंट होगा इसमें। सागर भाई है? हाँ अच्छा, ब्लैक वाला। हाँ, कोई बात नहीं। बाकी कंपनी का भी टूर शायद अभी आने वाला है गोवा ट्रिप का। तो जितने लोगों का गोवा ट्रिप नहीं हुआ हो सारे लोग गोवा ट्रिप ना देख लें। इंटरनेशनल टूर भी मुझे लग रहा कि अक्टूबर में तो नहीं, लेकिन नवंबर में, शायद दिसंबर में लास्ट तक आ जाए गोवा का टूर भी आपके लिए। सॉरी, वहाँ का बैंकॉक टिक का टूर ट्रिप। है ना? तो जैसा होगा तैसा बताइएगा। बाकी मीटिंग का शेड्यूल भेज जी, भेजो कब कब मीटिंग क्या है, वो सिस्टम कर लेते हैं अपने। ठीक है ना? ठीक। बाकी अगर कोई बात हो तो बताओ। बाकी आप लोग सब लीडर हो गए हो, इतने अच्छा सब कुछ कर रहे हो, इतना जबरदस्त कर रहे हो, क्या दिक्कत है? पूरी कंपनी में सबसे बेस्ट कर रहे हो। है ना? बस इसको आगे बढ़ा लो। कोई कर नहीं रहा है। कोई कर नहीं रहा है। मैं बता दूं आपको, गारंटी ले लो, प्रोबायोटिक तो कोई बेच नहीं पाता। हमारी टीम के अलावा कोई बेचता वस्ता नहीं। सब सब वही त्रिफला गोल्ड और एलोवेरा बेचते हैं और मसाला बेचते हैं, इसलिए मर गए सब लोग। हाँ। जब तक ऐसा प्रोडक्ट नहीं बेचोगे जो यूनिक हो, तब तक ये धंधा चलता नहीं है गुरु। ये समझ लो। ये बात मुझे पहले दिन से ही समझ में आ गई थी कि इस धंधे में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। ठीक है? तो करते हैं, बड़ा बिजनेस करेंगे अगले साल। इस दिसंबर तक का प्लानिंग बनाओ कि बिजनेस को डबल करो, और अगले साल प्रॉपर बैठ के प्लानिंग करते हैं, टीम को बड़ी करते हैं सब मिलके। ठीक है? बाकी और कोई सवाल हो तो बताओ। डोमेश का फोन मेरे पास आया था कि मैसेज आया था मीटिंग में आना है। तो एक्चुअल में मैं लेट पहुंचा, फिर एक दुबे जी उनका फोन आ गया। तो फिर एकदम से इसका फोन अभी दिखा मैंने, हम कहा भाई तो डोमेश का फोन आ रहा है दुबई से। हमने कहा भैया रखो, मीटिंग में जाना है यार। दिमाग से उतर गया मेरे तुरंत। है ना? नहीं ठीक है। देखो आप लोग, देखो मैं क्या बोलता हूँ, लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। मुझे पता है कि आप अच्छा करोगे, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं करोगे। इस दुनिया में सभी के पास पोटेंसी है, बस अपने पोटेंसी को पहचानने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति परफेक्शन में पैदा हुआ। कोई भी व्यक्ति जब इनबॉर्न पैदा होता है तो जिंदगी में वो रोता है, हर व्यक्ति रोता है। वो व्यक्ति यही सीखता है, वो व्यक्ति यही स्ट्रगल करता है। लेकिन आप कितना सीखते हो ये इंपॉर्टेंट है। तो मुझे पता है कि जो मैंने आप लोगों को बताया, पहला हमने हर व्यक्ति को एक बात बताई थी कि भैया जिंदगी में ईमानदारी मत छोड़ना, बेईमानी किसी के प्रति मत करना। पहला काम तो मैंने शुरू से बेद जी को यही बोला था कि भाई देखो सब कुछ करना, बट मेरे साथ बेईमानी वाला काम नहीं चल पाएगा। ये पहली दिन से ही मैंने पहले दिन बोला था कि भाई तो मैं बेईमानी वाला नेटवर्क करता हूँ ना, बेईमानी में कर पाऊंगा। दूसरी चीज क्या है? एक दूसरे को सपोर्ट करो। आपकी कामयाबी आगे महत्वपूर्ण है, लेकिन अगला व्यक्ति कामयाब होगा तो उससे बड़ी कामयाबी आपको खुशी मिलती है। भाई आज मुझे अपनी कामयाबी से ज्यादा बेद की कामयाबी खुशी है। अपनी कामयाबी की ज्यादा बीरन की कामयाबी। भाई जब पहली बार बीरन जी मेरे पास आए थे तो माता जी की दवा कराने आए थे। आज ये खुद परफेक्ट डॉक्टर बन चुके हैं ना।
तो ठीक है, अपनी माता जी के लिए आए लेकिन परफेक्ट बन गए, तो छोटी बात थोड़ी है। ये जिंदगी में जो सकारात्मक परिवर्तन हुआ, इनके छोटी इसकी वजह से कई हजार लोगों की जिंदगियां बदलेंगी ना। मैं थोड़ी रायपुर डेली आ पाऊंगा, लेकिन इनके माध्यम से पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव होगा। जैसे डॉक्टर साहब आए, तो डॉक्टर साहब पहली बार आए थे, काले काले एकदम से, ऐसे लग रहा था कि ऐसे ये आदमी, हम तो बेसिक है भाई। ये नेटवर्किंग कैसे करेंगे, गुरु जी बुलाए तुमके बाबा का चेला है भाई ये आदमी, अब ये क्या नेटवर्किंग करेगा, तो वेद बोले सर बताओ बुलान। लेकिन आज देख लीजिए, आप लोग खुद देख लीजिए कि ये जवान होते चले जा रहे हैं लगातार, मैं तो यही देख रहा हूं, है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि, लेकिन सीखा है लोगों ने, सीखा है लोगों ने, चीजें सीख रहे हैं इम्प्लीमेंट, तो सबके अंदर पोटेंसी है। इसमें जितने लोग मीटिंग में, सब में डायमंड से एंड अबव बनने की पोटेंसी है। बस जितना नहीं बन पा रहा हूँ वहां प्लान को सीखो। जैसे अभी हमें बड़े लेवल पे जाना है, तो मैं डाकर जी के साथ मीटिंग करके आया हूँ अभी रिसेंटली। क्यों मीटिंग करके आया हूँ? क्योंकि मेरी समझ जहां तक उससे लेवल की ऊपर की समझ नहीं है मुझे, तो वो समझ हमें कहीं ना कहीं से लेनी पड़ेगी। तो अगर हमारे पास उस लेवल का मेंटर है, तो हमें पैसा देख क्या खर्च करने की जरूरत है सर? कोई खर्च करने की जरूरत है? अब हम लोग एक टूर प्लान करेंगे अभी फरवरी में, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम डागर जी के साथ में, कोई ऐसा जगह चुनूंगा मैं जहां सभी के लिए नजदीक हो। जैसे किसी के लिए दूर ना हो, बॉम्बे वाले भी आ जाए, रायपुर वाले भी लोग आ जाए, हमारी टीम भी आ जाए। और आरटीपी चाहिए सर आपको और डागर सर का। हाँ, वो आरटीपी हम अपना करेंगे। और हम पहले तो बात करेंगे, चूंकि बैठना भी है, और डागर जी मेंटरशिप के लिए पूरी तरीके से तैयार भी हैं, तो मुझे लग रहा है कि एक दो दिन में फिर हमारी उनकी बैठक लखनऊ में होने वाली है, इधर वाली टीम के साथ। फिर वो रायपुर जाएंगे, मैंने कहा सर आपको हर महीने रायपुर आना है मेंटरशिप करने के लिए, तो वो रेडी हो गए हैं। हर महीने आएंगे रायपुर, बस वो एक दिन आपके साथ होटल में बैठेंगे फिर चले जाएंगे, है ना। तो वो दिक्कत नहीं है, इधर से कोई दिक्कत नहीं है, पूरा आप लोग प्लानिंग करो। और वो किसी को बताएंगे भी नहीं कि मैं रायपुर में हूं, ना कोई जानेगा। बस हम लोग बैठेंगे, होटल में चीजों को देखेंगे, अपने चीजों को समझेंगे और हम निकल लेंगे, है ना। तो प्लानिंग मेरी बड़ी चल रही है, मैं सब कुछ कर रहा हूँ धीरे धीरे। अब मेरी परसों नरसों में मीटिंग लखनऊ में उनके साथ होने वाली है, हो जाए तो मैं पूरा क्लियरिफिकेशन करता हूँ कैसे क्या करना है। ठीक है सर। बाकी कोई बात होगी तो बताइएगा। बाकी बेद जी जरा मीटिंग का शेड्यूल भेजो, क्या क्या लगाया हो जरा, है ना, किसका क्या क्या लगा है। जी सर। हाँ, क्योंकि एक ग्रुप बना दो ना। देखो तुम अभी, आपका काम क्या है, मैं मैसेज करने में बड़ा कच्चा आदमी हूँ भाई, देखो। तो मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज, कि आप एक ग्रुप बना लो। इधर के लोगों का भी नंबर मैं दो चार का दे देता हूँ, जिसका नंबर तुम बना लो। इनसे टच में रह के और इनको कनेक्ट करके बढ़िया से लोगों को 100 100, क्योंकि अगर हमारी मीटिंग में 60 70 लोग आ रहे हैं तो 100 होने में कोई दिक्कत नहीं है, है, है ना। इसी बहाने एक जी दूसरे को जानेंगे, इसी बहाने अपने मीटिंग करेंगे, एक दूसरे की क्वालिटी को जानेंगे। ठीक सर, तो करते हैं फिर, ठीक है, जैसा होता फिर। ठीक है, हाँ, ठीक है बेद जी, हमें दोनों चीजें भेजो जब तुरंत अभी आप, ठीक। ठीक है सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं जी लगभग। सर।